शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। चलिए हम आज का बाबा का इशारा देख लेते हैं। हम सभी ने पवित्रता का गुण धारण करने का बाबा को प्रॉमिस किया और ओम शांति जी। और बाबा ने हम सभी के लिए रोज एक एक जैसे एक इशारा देना शुरू किया कि बच्चे, अगर आप इन सभी बातों को धारण करते चले जाएंगे, स्मृति में रखेंगे, तो पवित्र बनना जैसे बहुत ही इजी हो जाएगा। हम अपना आज का इशारा देखते हैं कि बाबा ने हमें क्या बोला है आज, और सुनते हुए समझते हुए फिर आज की धारणाओं पर पहुंचेंगे। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। पवित्रता आपके इस श्रेष्ठ जन्म का आधार है, स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प श्रेष्ठ जन्म का लक्ष्य और लक्षण। पवित्रता का संकल्प, ये जो श्रेष्ठ जन्म है, इसका लक्ष्य भी है और लक्षण भी। आपका कि स्वधर्म अर्थात इसकी मुख्य धारणा संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प व स्वप्न में भी आप पवित्रता का अंश मात्र ना हो। बाबा क्या बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ जन्म है, ये जो धर्म है आपका आत्मिक धर्म, इसका मुख्य आधार भी संपूर्ण पवित्रता ही है। और संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प और सपन में भी स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो। ऐसे श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे श्रेष्ठ पिता के बच्चे कहलाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे श्रेष्ठ पिता के श्रेष्ठ बच्चे कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। गायन भी है, कहते बाबा कि प्राण जाए पर धर्म नहीं जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म को, अपने स्वधर्म को अर्थात धारणा के प्रति, धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात धारणा, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, समाना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप सब तो बाबा के अति श्रेष्ठ बच्चे हैं। बाबा की बात, धारणा का पॉइंट क्या बोलते बाबा कि गायन भी है कि प्राण जाए पर धर्म नहीं जाए। और धर्म क्या है? धारणा। धर्म क्या है? धारणा। धारणा किसकी? पवित्रता की। हमारा आत्मिक धर्म का लक्ष्य और लक्षण भी पवित्रता ही है। तो कहते कि इसके लिए फिर चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े, क्या सहन भी करना पड़ सकता है, सामना भी करना पड़ सकता है, साहस भी रखना पड़ सकता है, तो खुशी खुशी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप सभी बाबा के प्यारे श्रेष्ठ बच्चे हैं। तो अंश मात्र भी उसका ना रहे और हम उसको अंदर समझकर खत्म करते चले जाएं। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से अपनी धारणाओं के लिए, पुरुषार्थ के लिए बाबा के एक एक गुण को जो
बाबा का एक एक गुण है परमात्मा का, हम उसके स्वरूप बनने की तैयारी करें। धारणा के लिए एक एक पॉइंट लेते हैं और फिर उससे योग लगाकर अपने आप को बताकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ज्योतिर्बिंदु रूप है, हमने समझा, कल हमने समझा कि अभोक्ता है, अर्थात कि मैं आत्मा अपने आप को समझ के द्वारा, ये समझाऊं ज्ञान के द्वारा कि मैं शिव बाबा की संतान हूं और उसके गुण मेरे गुण हैं, और ये करते हुए हम संगम पर सबसे श्रेष्ठ कर्म करें। क्या सबसे श्रेष्ठ कर्म है? अपने अंदर परिवर्तन लाना सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। सेवा तो करनी ही है और आएगी और हम करेंगे, ये तो करना है, पर सबसे पहले स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना सबसे श्रेष्ठ कर्म बोला गया संगम का। तो ये सभी गुणों को समझते हुए, समझ के आधार पर, जो स्वयं से वार्तालाप का हम पुरुषार्थ रख रहे हैं, समझ के आधार पर, नॉलेज के आधार पर अपने साथ बैठकर स्वयं को रेडी करना। मैं आत्मा बाबा के इस गुणों को धारण कर रही हूँ, इसीलिए पवित्रता को धारण करती जा रही हूँ। फिर हम अपने पिछले हर जो हमने पाप कर्म करे, बिल्कुल तो करे होंगे 63 जन्मों में, विकारों के वश आकर, इस शरीर के वश आकर, पता नहीं कितने हमारे पाप कर्म, और चुप तो भी कर ही रहे हैं। रिश्तों के हिसाब से चुप तो कर रहे हैं, धन के हिसाब से भी चुप तो करते हैं, शरीर के हिसाब से भी चुप तो करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो बस चुप तो हो रहा है और कुछ भी तो नहीं हो रहा। किससे धन लिया, उसको धन देना है, शरीर की जो भोगनाएं हैं उसको भोगना है, सब तो चल ही रहा है। मन की जो कठिनाइयां हैं, आत्माओं के साथ संपर्क संपर्क संबंध में आते हुए जो कठिनाइयां हैं, जो दुख के कारण हैं, उन सबको भोग ही रहे हैं। परंतु अगर हम आज इस बात को समझ जाएं कि हम पिता की संतान हैं और वो कैसे हैं, निर्बंधन है, उनको कोई बंधन नहीं है, वो स्थिति में हमें यहाँ रहते हुए बनाना है, तो हमारी भोगनाएं खत्म हो सकती हैं, क्योंकि भोगनाएं मन से होती है। और जब हम मन को ही समझाना शुरू कर देंगे तो फिर भोगनाएं खत्म होते चले जाएंगे। ये तो सब चुप तो होना ही है, चुप तो कर ही रहे हैं, पर फिर जब समझ से चुप तो करेंगे तो आनंद आएगा। जैसे मान लीजिए हमें अगर पता हो कि हाँ हमें यहाँ जाना है पहले से, तो हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं कि हाँ हमें इतने समय के लिए इधर जाना है, और अगर वो एकदम से आ जाता है तो फिर कई बार कठिनाई भी होती कईयों को। पर अब तो हमें मालूम है कि ये ड्रामा का सीन है, ये आना ही है। तो अगर हम मन को प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने जाने की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया, जैसे मान लीजिए कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कहीं जाना है जहाँ पसंद भी नहीं है जाना पर जरूरी है, तो हम अपने मन को समझाते हैं, मनाते हैं और लेके चलते हैं। ऐसे ही ये प्रिपरेशन है हमारे मन की कि ये सारी ही चीजें हमें चुप तो करनी है। परिस्थितियां आएंगी, हम रिएक्ट ना करते हुए, एक्ट करते हुए, अपनी इंद्रियों से सारे काम कराते हुए सारी ही भोगनाओं को बड़े प्यार से योग की स्थिति में रहते हुए चुप कर लेंगे। और चुप करके जो बाबा से हमने प्रॉमिस किया, जब शरीर से निकलेंगे तो आप ही के जैसा बनकर निकलेंगे, तो उस प्रॉमिस को भी पूरा कर सकेंगे। अभी हमें यही कार्य करना है। आज का जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमें समझना है बाबा का गुण, कि बाबा सत्य है, और कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वो श्रेष्ठ है,
इसीलिए सुंदरम कहा जाता है। पहले तीनों का मीनिंग समझ। सत्यम यानी कि वो सत्य है, तो मैं आत्मा का स्वरूप भी सत्य है। ये शरीर हूं मैं, ये सत्य नहीं है। वो परमात्मा की संतान हूं मैं, आत्मा सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम उनका नाम है जो गुणवाचक है। शिव का अर्थात है वो बीज है। शिव का अर्थात है कि वो सागर है। शिव का अर्थ है कि वो आनंद में है, सुख में है। तो फिर हम उनके संतान कैसे हुए? आनंद में, सुख में, शांति में। और बीज है, बीज का अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति के साधन, जहां से स्रोत, जहां से सारी ही उत्पत्ति हुई इस सृष्टि रूप, जहां पे हम रहते, हम आत्माओं की उत्पत्ति। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप भी तो कल्प वृक्ष के तने में हो। आप बच्चे, आपसे ही आगे संसार की उत्पत्ति होनी है, तभी इष्ट देवी और इष्ट देवता कहा जाता है। तो उत्पत्ति के स्तोत्र हुए ना हम भी। तो सत्य शिवम, सत्य है शिव। और सुंदरम, सुंदरम का अर्थ है श्रेष्ठ। ऐसे ही बाबा श्रेष्ठ हैं, अति श्रेष्ठ। भगवत गीता में भी बहुत गायन है इसका। कहते भी हैं कि हिमा मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, गाय में कामधेनु हूँ, धातुओं में सोना हूँ। अर्थात श्रेष्ठता को बता रहे हैं। वो ये सब नहीं है तो हमने कई बार ये भी सोच लिया कि हिमालय की पूजा करनी शुरू कर दी, गाय की करनी शुरू कर दी। हमने सोचा कि श्री भगवान ने ही बोला है ये, पर एक्चुअली वो ये कहना चाहते थे कि श्रेष्ठ हैं वो। तो हम आत्मा भी उनकी तरह श्रेष्ठ बने, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और यही इस समय का संगम का सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म भी है। हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं, धारण करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि मैं आत्मा सत्य हूँ और आत्मा का सत्य रूप है पवित्र रहना। जो चीज हमारी अपनी है उसको हमें धारण नहीं करना पड़ता। करना क्या पड़ता है? वो जो ऊपर चढ़ गई है गंदगी, उसको उतारना है, मैल को साफ करना है। जैसे हम अपने घर में बर्तन धोते, कपड़े धोते, सफाई करते। तो आज का हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपने को ये बात समझाएं कि मैं आत्मा सत्य हूँ, जैसे मेरे पिता सत्य है। मैं शिव के जैसे उत्पत्ति का स्रोत हूँ, उतनी श्रेष्ठ स्थिति पे मुझे पहुंचना होगा। इसीलिए सुंदरम, श्रेष्ठ हूँ। और श्रेष्ठ अर्थात उस श्रेष्ठ पिता की संतान होने की वजह से उसके जैसे बनना, श्रेष्ठ बनना। श्रेष्ठ हूं ही। अभी सफाई कर कर वापस से जब इस शरीर को छोड़ें तो हमें उनके जैसे बन के, तब एक दिन में तो नहीं होगा ना। देखा भी गया है, जिसकी जैसी उम्र भर धारणा रहती है, अंतिम स्थिति भी वही होती है। जितना मर्जी अंतिम में, आजकल तो हम फिर भी देखते हैं कि भगवत गीता का पाठ चलता है, राम राम का जाप चलता है, ओम नमः शिवाय चलता है। पर आत्मा की स्थिति यानी कि अगर मोह में होगी तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। यहाँ से यहाँ मोह चलता रहता है, यहाँ कोई ना कोई विकार उसको अपनी तरफ खींचता है। खाने के प्रति मोह होता है जो खींचता है, किसी अन्य आत्मा, अपने बच्चे या किसी रिलेटिव के प्रति मोह, रुपए पैसे, घर का, कपड़ों का, जेवर का मोह हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। ऐसे ही कोई भी विकार जो है हमें अपनी तरफ खींचता है। तो वो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल के अभ्यासी बनिए,
बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अंतिम समय में नहीं होगा। और अंतिम समय तो किसी को पता ही नहीं है कब है, इसीलिए भी गायन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी का। तो हम सभी का पुरुषार्थ है अपने आप को सत्य स्वरूप को याद दिलाना कि मेरे पिता सत्य हैं और मैं आत्मा सत्य हूँ, ये शरीर सत्य नहीं है। और मुझे इस सत्यता को धारण करते हुए श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है, श्रेष्ठ करना, बनना, अपने अंदर परिवर्तन लाना। तो मैं अन्य आत्माओं का विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती हूँ। मैं आत्मा, ये सूत्र हो गया ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये तीनों ही क्वालिटी को मुझे अपनाना है कि अन्य आत्माओं के आ, जो परिवर्तन का कार्य बाबा का चल रहा है, तो मैं विश्व कल्याण के निमित्त बन सकूं, उसके पहले मैं स्वयं सत्यता को समझ अपने अंदर परिवर्तन करूं। और यही हमारा आज का पुरुषार्थ भी है। तो स्वयं से वार्तालाप करनी है इसके बारे में, अपने रूप को समझना है, अपने पिता को समझना है, नॉलेज के आधार पे अपने आप को मनाना है, समझाना है। और कहीं पर जो कहीं छोटा मोटा किचरा और कहीं बचा है, तो उसको समझ के हिसाब से साफ कर लेना है कि मुझे अब ये कार्य कभी दोबारा नहीं करना है। मैंने ये प्रण लिया है कि इस समय संगम पर मुझे श्रेष्ठ अपने पिता के जैसे बनना है। और यही हमारा आज का विषय है। तो सभी समझ पाए क्या करना है? समझ आया? हाँ, मेरे हाँ जी। जी हाँ जी भैया। भैया। समझ में आ गया। हाँ जी भैया। चलिए, तो अभी हम एक छोट, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़े से अपनी जगह चेंज करके बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप तो अपने आप को शिफ्ट करें थोड़ा इधर उधर। चलिए, तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल भट्टी रखते हैं अभी कुछ मिनट्स की। हाँ, और इसको आप चाहे जितना आगे तक लेके जा सकते हो, ये आपके अपने ऊपर है। और जितना, क्योंकि हम अपने से बात कर रहे हैं, तो अपने से बात तो बहुत लंबे समय तक चलनी चाहिए और होती भी है ना। तो हम एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं, अभ्यास आज के लिए, पुरुषार्थ के लिए अपने। तो अभी मैं सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। कई बार ये होता है ना, आवाज नहीं पहुंचने की वजह से, तब ऑन कर लेते हैं कुछ कहने के लिए। चलिए, तो मैं अभी ऑफ करके हम बैठते हैं। हम्म। कुछ संकल्प मैं आपको यहाँ से दूंगा, ये अपने से बात करने का कुछ तरीका होता है। चलिए, तो शुरू करते हैं। बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं मैं उस सत्य पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ। मैं अभोक्ता हूँ, ज्योतिर्बिंदु रूप हूँ।
मुझे इस शरीर का आधार लेना है। इस संगम पर जो मुझे ये शरीर मिला है, ये श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। ये नॉलेज मुझे उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। तो मैं स्वयं का परिवर्तन करने के लिए इस शरीर का उपयोग कर रही हूँ। आज से मैंने अपनी सत्यता को समझा कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर धारण किया मैंने अपने 63 जन्मों के सभी पाप कर्मों को चुक्त करने के लिए, अर्थात और कोई नए पाप कर्म ना बनाने के लिए। तो अपने मन को पक्का कराना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सभी कारोबार कर रही हूँ। अभी से मैं कभी भी किसी के बारे में कोई गलत संकल्प नहीं उठाऊंगी। मैं आत्मा सत्य हूँ, शरीर का आधार लिया, कभी भी किसी के लिए न गलत सोचना और ना ही गलत बोलना। और ना ही विकारोवश आके बोलना और कोई कर्म करना। ये शरीर सत्य नहीं, विनाशी। मैं आत्मा इसमें रहने वाली अविनाशी। तो जो भी कर्म करना है मुझे, वो अविनाशी होना चाहिए। तो किसी से भी संबंध संपर्क में आते हुए ना तो काम और सूक्ष्म लेवल पे कामनाओं को भी नहीं रखना है। क्रोध, मारना, ऊंचा बोलना, गंदा बोलना, गलत सोचना, आवेश में आना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अपनी बात को मनवाना, ये इच्छा रखना कि मेरी बात कोई माने। मैं आत्मा आज अपने को इससे भी परे लेके जाती। मैं आत्मा कभी भी किसी प्रकार का लोभ मुझे ना हो, ना रुपए पैसे का, ना प्रॉपर्टी का। थोड़ा और निचले स्तर पे जाते तो कपड़ों का, और गहराई में जाएं तो गहनों का, सूक्ष्मता पे जाएं तो तारीफ का।
मुझे कोई भी लोग अब नहीं यूज करना है अब, क्योंकि मैं आत्मा अब भोगता हूं। सत्य, ये सभी शरीर के कारोबार हैं। पर मैं शरीर को चलाने वाली चेतना हूं। मुझे अपने आप को इस संगम पर इन सभी बातों से मुक्त करना है। मुंह पर आते हैं, मैं आत्मा अन्य आत्माओं से मेरा कोई मोह नहीं है, बस एक पवित्र रिश्ता है। हम आत्मिक रूप में भाई भाई हैं और शरीर रूप में भाई बहन हैं। तो पवित्रता और पवित्रता रहते हुए ही सारे ही रोल को मुझे इस शरीर के द्वारा निभाना है। कभी भी किसी के प्रभाव में मोहवश नहीं आ जाना है। ना ही रिश्तों से मोह, ना ही रुपए पैसे से, ना जमीन जायदाद से, ना कपड़ों और जेवर से। मुझे इन सब से मोह हटाकर अपनी स्थिति पे स्थित रहना है। ये शरीर से हैं सभी बातें जुड़ी हुई, पर मैं आत्मा तो इस शरीर को चलाने वाली हूँ। तो ये सारे ही चीजों को यूज करने वाली, ना कि इनके द्वारा यूज होने वाली। सूक्ष्म लेवल पे जाएं तो कोई मुझे प्यार दे, मेरे नाम का भी मुझे कोई मोह हो, मेरा शरीर कैसा दिखता है इसका भी मोह हो, अगर तो मुझे उसको भी समझकर अब खत्म कर देना है। बाबा कहते हैं ये जन्म सिंपल सैंपल बनने का है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि मुझे कोई चीज को यूज नहीं करना है। सारी ही वस्तुओं को यूज करते हुए ये समझ रखनी है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। आज जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं ये भी मेरी नहीं है। मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस मैंपन और मेरेपन से भी मुझे किनारा कर, थोड़ा और सूक्ष्म जाते हैं। अहंकार, जहां मैंपन होता है और मेरा का भान होता है, फिर वहां अहंकार आ जाता है। मेरा रोल ये है, मेरी उम्र ये है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है,
मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये डिग्री है, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, विनाशी सत्ताएं। मेरे इतने बच्चे हैं, ये बच्चे फला फला पोस्ट पर हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, ये सब विनाशी सत्ताएं। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को समझ चुकी हूँ। मुझे मैं और मेरापन के अहंकार से भी अपने को परे करना है। मैं आत्मा और मेरा बस शिव बाबा है, और कोई भी मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं। तो शरीर से जुड़े रिश्ते कि मैं एक पति हूँ, एक पत्नी हूँ, नानी हूँ, दादी, कुछ भी, या दादा हूँ, ये कोई भी रिश्ते मेरे मैंपन का आधार कभी नहीं बनेंगे। मैं बस एक पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और इस समय ये मेरे लक्षण हैं कि मुझे पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम को यूज करने का लक्षण रखना है, लक्ष्य रखना है। मैं स्व परिवर्तन करते हुए विश्व कल्याण के निमित्त बन रही हूँ। अपने पिता समान बन रही। मेरे पिता विश्व कल्याणकारी हैं, ज्योतिर्बिंदु हैं, अभोक्ता हैं, और सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आत्मा उनके रूप बन रही। देखिए अपने आप को ये सारे ही कार्य करते हुए अपना करेक्टर कैसे देवी देवताओं जैसा बना रहे हैं, भगवान परमात्मा समान अवस्था बना रहे। उचित स्टेज है और हम कर रहे हैं। यही हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य है जो हमें करना है। तो मैं आत्मा हर कर्म को करते हुए अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ, संबंध संपर्क में आते हुए श्रेष्ठ, संकल्पों में भी श्रेष्ठ, ये मेरा लक्ष्य है। यही लक्ष्य मेरा परिवर्तन का आधार भी है। मन को पक्का करते हुए लौटे स्थिति में। ओम शांति शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को शांति। ओम शांति भैया। शांति।
ओम शांति भैया। शांति शांति ओम शांति भैया जी। शांति। देखो, ये जैसे अभी हमने एक छोटी सी भट्टी करी ना, 10 मिनट की होगी तकरीबन। ये जो ऐसी भट्टी हम अपने लिए करते रहे, जब समय में देखो 10 मिनट हम दिन में 2 बार 3 बार जरूर निकाल पाए। यही याद है कि अपने आप को याद दिलाना और फिर कर्मों में आना, फिर कुछ गलती हो उसको ठीक करके फिर से उस कर्म में आना। यही है श्रेष्ठता को पाना, ऊंची स्थिति बनाना, परमात्मा समान अवस्था बनाना, और यही हमारा श्रेष्ठ कर्म, संगम का सबसे श्रेष्ठ कर्म है ये। चलिए, तो आप सभी समझ पाए हमें कैसे इसको पक्का कराना है अपने आप को? जी भैया, बहुत अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन वो एक आपने कपड़े के साड़ी के बारे में बताया, वो दोबारा रिलीज कर वो सुन। साड़ी के बारे में नहीं बताया मैंने बताया कपड़ों से भी हमें मोह नहीं रखना। अब ऐसा नहीं कि हमें उनको यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है, पर उनसे अटैच नहीं होना है कि ये मेरा है, मैंपन से और मेरापन से दूर। क्योंकि जैसे ये शरीर छूटता सब कुछ यहाँ रह जाता है, तो मेरा तो कुछ भी यहाँ शरीर भी अपना नहीं है ना। ये समझकर हमें बस हर चीज को यूज करना है। देखो, जहाँ जरूरत है वहाँ कपड़े भी यूज होंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी को भी यूज करना है, जरूरत पड़ेगी तो हवाई जहाज को भी यूज करना है, पर मैं आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप को याद रखना है, बस यही हमें। जी भैया, ये तो सब समझ में आया। अपना कुछ नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, तो अपना दूसरा कहाँ से आया? दूसरा कुछ नहीं, अपना है तो सिर्फ बाबा है और कुछ नहीं। बस इसको याद रखते हुए मैंपन और मेरेपन में हमें कभी नहीं आना। कोई कुछ कहना बताना चाहता है? कोई एक्सपीरियंस, कोई आपकी बात? हाँ जी भैया, एक आज मतलब जो आपने बताई कि मैं और मेरापन या मेरापना, जो आज सुबह से मतलब इसी पे ही मैं से ये सारा मेरापन इसी पे ही काम कर रही थी, जैसे कि खुद से कि मैं और जो ईश्वर बीच में, जो हमारे बीच में जो दूरी आई, ये इस मेरेपना के कारण ही आई। तो आज पूरे दिन में इसी को कि हमें इसको हमारे से अलग करना है कि मैंपन जो है, मैं, मेरा अस्तित्व, कि मैं आत्मा, जो ये मेरापन आ गया कि ये मेरा घर, मेरा परिवार, बच्चे, जो भी ये पना में जो चीजें आ गई, इन सब को हमें क्रॉस करते जाना। इतना सुंदर अनुभव भैया, पूरा दिन इस स्थिति में रहते हुए, इसी का अभ्यास करते हुए, दिन 15-20 मिनट के लिए सोई तो उसी स्थिति में उठी, और यही आज आपने बताया कि मैं से मेरे पन्ने को हटाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि ये हमने 5000 साल पहले भी पढ़ा था ना चैप्टर, तो इंट्यूशन पावर होती है, इंट्यूशन पावर हमें बताती है, और इसीलिए वही चैप्टर भी आ जाता है, क्योंकि ये ड्रामा रिपीट होता है ना, इसीलिए ये कारोबार ऐसे चलता रहता है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज आपने इंट्यूशन पावर को भी सबको बताया एग्जाम्पल के रूप में कि कैसे हम यूज करते हैं इंट्यूशन पावर। बहुत सुंदर बात है ये। चलिए, कोई और कुछ बताना चाहते हैं? कोई एक्सपीरियंस, कोई मन की बात? तो फिर अभी आप मुझे रिलीज दीजिए, आज की छुट्टी दीजिए, मिलते हैं कल सुबह और देखते हैं हमारे बाबा हमारे लिए क्या लेकर आते हैं कल पढ़ाई करने के लिए। चलिए, सभी को ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम ओम शांति। शांति, सभी को ओम ओम शांति। ओम ओम शांति भैया। शांति भैया जी, सबको ओम शांति। ओम शांति।